नमस्कार दोस्तों। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं तो हम बोर्ड पे भी लिखे हैं, 5 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। इन 5 पॉइंट के मैं आंसर दूंगा आपको, और पॉइंट्स तो बहुत हैं। इनसे हम एक आइडिया लगेगा आपको कि भाई शेयर मार्केट में काम कैसे होता है। सबसे पहला सवाल यही है, शेयर बाजार क्या है, यहाँ पैसा कैसे बनता है, और डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इन्वेस्टिंग, ये सब चीज हम करेंगे। आज की वीडियो में कवर हो जाएगी। सवाल बहुत है, सच में बहुत है, पॉइंट बने हुए पूरे। तो मैं इनसे बताने की कोशिश करूंगा आपको कि भाई शेयर बाजार है क्या। उम्मीद है भाई बहुत लोगों ने स्कैम 1992 मूवी देख ली होगी। मूवी है, वेब सीरीज है, जो भी है वो देख ली होगी। मैं तो भाई अभी से 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, सीरीज अब आई है, पर कुछ लोगों के चूल जरूर उठी होगी। भाई सीरीज में बहुत पैसा वैसा दिखाया गया, करोड़ों रुपए, जब कहीं सुने ना 1000 करोड़ 2000 करोड़ शेयर मार्केट, तो कहीं ना कहीं दिमाग घंटी जरूर बजी कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो सर्च करके, तो तुम कर सकते हो। बस अपनी अंदर की आग बुझने मत दियो, ठीक है। बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, मेरी वीडियो देखियो, कमेंट करियो खुद से, और गूगल करियो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालियो नीचे जिसका जवाब मैं भी ना दे पाऊँ, ठीक है, और मैं उसका जवाब तुम्हें दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले रुक जाओ, मैं आपको बताऊं भाई शेयर क्या है। एकदम आम आदमी की भाषा में पूछा, भाई शेयर क्या है। तो शेयर क्या है, क्या बताऊं, देख, यो एक रजिस्टर है भाई, यो एक रजिस्टर है, ठीक है। इसके अंदर इतने सारे पेज हैं, इसके अंदर लगभग भाई 120 पेज हैं, इसके अंदर 120 पेज है, ठीक है। और अगर इसका एक पेज की कीमत 1 रुपए है, तो पूरे रजिस्टर की कीमत कितनी होगी। 120 पेज, एक पेज की कीमत 1 रुपया, तो पूरे रजिस्टर की कीमत 120 रुपए होगी, ठीक है। ये एक उल्टा तरीका बताया मैंने तुम्हें समझाने का। तो भाई अगर मैं आपको कहता है कि ये पूरा रजिस्टर भाई 120 रुपए का, और इसके अंदर 120 पेज है इसके अंदर, तो एक पेज की कीमत कितनी है, आप अपना आप अंदाजा लगाते भाई। एक पेज की कीमत 1 रुपए, ठीक है। मैंने उल्टा बता दे कि 120 पेज है, हर पेज की कीमत 1 रुपए, तो एक रजिस्टर कितनी होगी। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई ये एक कंपनी है, और इस कंपनी में के 120 हिस्से हैं, तो एक हिस्से की कीमत क्या होगी, बस वही उसका एक शेयर की कीमत है, ठीक है। समझ गए ना मेरे भाई। तो यही उसका एक शेयर है, इस रजिस्टर का एक पन्ना एक शेयर है। अब ऐसी कंपनी में बात करें भाई, जितनी भी कंपनी है वो लिस्टेड है, या आपके घर के आसपास भी कोई फैक्ट्री चल रही है, वो भी एक कंपनी है। बस वो लिस्टेड नहीं है, या उसने नहीं कराया अपना आपको लिस्ट, वो उसकी सिरदर्दी है। पर मैं तुम बताऊं, जैसे पराग की दूध की कंपनी है, दूध पीते होंगे, कोलगेट है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI, बहुत चीजें, बहुत सारी कंपनियां हैं, सब ये सब लिस्टेड है। तो हम इन्हें वहां से देख पा रहे हैं कि भाई ये लिस्टेड है, इसका शेयर। तो आप समझ गए ना, मतलब कंपनी में एक हिस्सेदारी, कंपनी की छोटी से छोटी हिस्सेदारी ही उसका एक शेयर बनता है, एक शेयर होता है। भाई जो बड़ी कंपनी होगी उसका एक शेयर महंगा होगा, समझ गए। छोटी कंपनी होगी उसका एक शेयर मंदा होगा, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक शेयर, अभी सोच रहे होंगे कि यार इस पेज की मोटाई इतनी है, भाई हर रजिस्टर का पेज की मोटाई इतनी होती है। मैं समझ गया, डाउट आ रहे होंगे। देख भाई मैं बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक शेयर की कीमत हर जगह सेम होगी। अब वो कैसे, रिलायंस है, रिलायंस 1 लाख करोड़ की कंपनी है जिसका मार्केट कैप, अब मार्केट कैप क्या होता है, लो मैं लिख दूं, मार्केट कैप क्या चीज है, एम मार्केट कैप, ठीक है। तो मार्केट कैप होता है भाई उसका, उस कंपनी की पूरी औकात, हिंदी में समझो एकदम, उस कंपनी की औकात ज्यादा है, उसका मार्केट कैप ज्यादा है, ठीक है। और उस कंपनी का अगर मार्केट कैप ज्यादा है, और मैं कह रहा भाई उस कंपनी के 1 लाख शेयर है, ठीक है, 1 लाख शेयर है, और उन 1 लाख शेयर के अंदर वो सारी कंपनी है, एक शेयर की जो कीमत होगी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, इंग्लिश में हो गया, हिंदी में सुन लो। उस कंपनी के जितने शेयर हैं और प्रति शेयर की जितनी कीमत है उनकी आपस में गुणा कर लो, जो आवेगा वही मार्केट कैप होगा, वही इस कंपनी की औकात होगी, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि भाई जितने शेयर मुझे यहाँ दिख रहे मार्केट में ट्रेडिंग हो रही जिनकी, या इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है यहाँ पे जिनमें काम हो रहा, वो शेयर सारे नहीं होते भाई। हाँ बताओ तुम्हें, हर कंपनी में अलग अलग है, किसी ने 20% शेयर डाल रखे मार्केट में, ठीक है। जो सेकेंडरी मार्केट है, शेयर बाजार है, हाँ ट्रेडिंग हो रही, और बाकी शेयर तो जो हम जितने हम ले रहे हैं ना, हम जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं, हमसे बहुत कई गुना ज्यादा तो भाई साहब बड़े बड़े प्रमोटर बैठे, जिसे कहते हैं कंपनी के बाप, जिनसे डिसाइड होता है कंपनी में क्या पॉलिसी होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या नहीं बनेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। देख साफ बताऊं, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उसका शेयर लेके भाई या तो
पैसा लगा दो उसमें, तो वो होगी तुम्हारी इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये 5वां पॉइंट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब कि आपने उसमें पैसा लगा दिया कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन के लिए या 2-3 महीने के लिए, 2-3 साल के लिए, मतलब 2-3 साल के लिए भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। पर भाई असली इन्वेस्टमेंट शुरू होती है कम से कम 5 साल के बाद, जब आपको शेयर की प्राइस की डिविडेंड मिलने शुरू हो जाओ, उसकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाए, वो है असली इन्वेस्टिंग। तो ठीक है, अब मुझे लगा ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। देखो भाई, ज्यादा मैंने बस थोड़ा सा एक तुम्हें आइडिया दे दी कि शेयर क्या चीज है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि शेयर बाजार है क्या। भाई शेयर बाजार एक ऐसा है जैसा तुम्हारे आसपास, मेरे घर के पास सब्जी मंडी है, सबके घर के आसपास कोई ना कोई होगी, घर के पास लोहा मंडी, दाल मंडी, गुड़ मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी, है ना, मंडी जहां पे उनका आपस में ट्रेड होता हो। अब ट्रेड क्या है भाई? ट्रेड होता है किसी चीज के बदले। जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, ऐसा कुछ है, मैंने भी सुना है, देख उस टाइम मैं भी नहीं था, मैंने भी सुना है, कहीं वीडियो में देखा होगा, कहीं पता नहीं कहाँ सुना था कि बार्टर सिस्टम है। उसमें क्या हो गया ना कि अगर तुम 1 किलो लीची दोगे तो मैं तुम्हें 1 किलो केला दे दूंगा, तो हमने हो गया एक्सचेंज। मुझे कुछ सामान लेना तो उसके बदले सामान दूंगा। उस टाइम करेंसी नहीं थी, तो उस टाइम की बात है, होगी भी नहीं होगी भाई हमें नहीं पता, देखो हमने जैसे किताब में पढ़ा वैसे तो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया था बार्टर सिस्टम। अब क्या आ गया, फिर आई करेंसी आई, पता नहीं क्या कह रहे थे, सुनने की करेंसी थी भैया, हमने देखी नहीं कभी, सुनने की होती होगी, चलो करेंसी सिस्टम है। करेंसी फिर देश बढ़ गए, अलग अलग देश हो गए, सरकार होगी, सबने अपनी अलग अलग करेंसी बना ली। यूरोप का है यूरो, ब्रिटेन का है जीबीपी ब्रिटेन पाउंड, इंडिया का है रुपए, नेपाल का है नेपाली रुपए, श्रीलंका है श्रीलंका का भी कुछ करेंसी है, श्रीलंका मुझे पता नहीं, यूएस का है यूएस डॉलर, ठीक है, और जापान का है जापानी येन, ठीक है। ये सब हर देशी करेंसी है। तो उस करेंसी के बदले जहां पे आपको फल मंडी जाओगे, फल किसके बदले मिलेगा? पैसों के, उस देशी करेंसी के बदले। अब ऐसा नहीं तुम इंडिया में बैठ के डॉलर में जाकर खरीदोगे ना, कोई नहीं देने का, भगा देगा ठेले वाला भी, ठीक है। तो उस जगह, उस मंडी में उस चीज को पैसे के बदले हम लेते देते हैं, यो है ट्रेडिंग। एकदम हिंदी भाषा में बता रहा हूं, एकदम हिंदी, ठीक है, ये है ट्रेडिंग। अब शेयर बाजार में ट्रेडिंग, शेयर बाजार सब कुछ ऑनलाइन हो गया, पहले सिस्टम था ऑफलाइन, ठीक है। ट्रेडिंग फ्लोर पे जाते थे, जहां तुमने कभी देखी हो वीडियो में जो भी चल रही सीरीज, वेब सीरीज स्कैम 1992 या किसी और मूवी में देखोगे, फ्लोर पे चिल्लाते रहते ना, एक चिल्ला रहा, पता नहीं क्या लेकर चिल्ला रहा हो, तो उसके पास शेयर है उसके, ठीक है। और पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे, जैसे कि मान लो ये मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, और इस सर्टिफिकेट इस पर लिखे कि संदीप के पास इतने शेयर है इस कंपनी के इस रेट पे। तो ये फाइल सी, जैसे यार तुम समझ लो जैसे आजकल प्लॉटों के बेनामी के कागज, प्लॉट के पेपर, वो सब हार्ड कॉपी में अभी तक ऑनलाइन गया नहीं है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जनता में इतना वो नहीं है, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन मान लो, और बहुत चीज है अभी, मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, पर अभी हुआ नहीं। जैसे किसी जमाने में आपसे 20 साल या 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि पेटीएम जैसी कंपनी होगी और बस हम क्लिक करके ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था हमने। मैंने भी जब मैं छोटा था कभी पढ़ा था किसी अखबार में कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होया करेगी, मैं यार ऐसे कैसे हो जाएगा, अब कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब सब चीज ऑनलाइन हो गई है, शेयर्स एक बंदे से दूसरे बंदे पर ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मैं यहाँ बैठा बैठा कैसे शेयर ट्रांसफर करूंगा? देखो भाई, सब कुछ मैं बता दिया। शेयर, मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार में शेयर मिलता है आपको पैसे के बदले, ठीक है। आप पैसे दो, आप पैसे कैसे दोगे, सब कुछ है ऑनलाइन, आपको किसी के पास नहीं जाना, आपको अपने सिस्टम में ही एक एप्लीकेशन मिलेगी, सॉफ्टवेयर मिलेगा, जो ब्रोकर, देख भाई सारा मैं हाथ से बता दूं तो कहीं समझोगे। देखो भाई, ये हो आप, ये हो आप, 2 टांग 2 हाथ, ये आप हो या मैं हूं, और ये है शेयर की मंडी, शेयर बाजार, ठीक है। मैं बता रहा हूं ये है शेयर बाजार, ठीक है। अब हम कोई भी, यार पब्लिक तो बहुत है यू किस किस से डील करेगा, तो इसने भैया अपने ब्रोकर बिठा दिए बीच में, ले भाई एक ब्रोकर, दूसरा ब्रोकर, यहाँ तीसरा ब्रोकर, ये चौथा ब्रोकर, ये 5वां ब्रोकर, मतलब शेयर बाजार किससे? मंडी, शेयर्स की। तो हमें अगर इस बाजार से कुछ भी लेना देना है तो हम इन ब्रोकर के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एसएएस है, जीरोडा है, बहुत सारे हैं, फायर्स है, और सेमको है, 5 पैसा है, बहुत है, पूरी है इनकी भी, ठीक है, पूरी फौज है ब्रोकर्स की। तो हम आम जनता इनके थ्रू बाजार में लेनी देनी करेंगे। तो मेरे इस बंदे के पास 1000 रुपए है, तो ये 1000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा इस ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर के पास क्या है, हमारा अकाउंट होता है। जैसे तुम्हारा
बैंक में, किसी बैंक में जाओ, अपना एक अकाउंट खुलवा लो, तो उसमें तुम पैसे जमा करोगे, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा बैंक अकाउंट। अब इसी तरह तुम्हें अगर शेयर लेना है, शेयर किसी कंपनी का शेयर लेना है, तो तुम्हें अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट इस ब्रोकर के पास खुलेगा, ठीक है, ब्रोकर के पास तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुल गया। अब तुम कुछ भी लोगे, तुमने यहां से लिया, इस बाजार से किसी से भी ले लिया, तुम्हें नहीं पता तुम किससे खरीद रहे, ठीक है, सब ऑनलाइन है, हमें नहीं पता तो सच में हम किससे खरीदे, सामने हमें तो बस स्क्रीन पर दिख गया, बाय कर दिया, तो जिसने भी उस रेट पर बेचा होगा, पैसा निकाला होगा, हमें वो मिल जाएगा, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉनिक के लिए, कुछ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में चले गया, मुझे ऐसा लग रहा, पर कोई बात नहीं, देखो, ठीक है। तो मैंने अपने पैसे ट्रांसफर करे अपने ब्रोकर के पास, ब्रोकर के असली में तो ब्रोकर ही अकाउंट नंबर देगा तुम्हें, जब तुम ब्रोकर से मिलोगे, फोन में बात करोगे, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट लेगा। पहले मैं ये बता दो भाई, खाता खुलता कैसे है, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का, 2 फोटो, ये सब लगा के तुम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, तुम्हारा एक अकाउंट खुल जाएगा, वो भी 8-10 अंकों का, तुम्हें एक डीमैट अकाउंट मिल गया। जैसे मेरा की बैंक अकाउंट नंबर है, ऐसे ही आपका भी होगा, तो आपको डीमैट अकाउंट मिल गया, कुछ नहीं करना उसका, वो डीमैट अकाउंट जिसके पास खुलवाया उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा, उस ट्रेडिंग अकाउंट में तुम ट्रेड करोगे, ठीक है। डीमैट अकाउंट तो तुम्हारा ये है, देख मेरे भाई, यो है तुम्हारा डीमैट अकाउंट, यो डीमैट, ठीक है। अब इसमें अगर तुम्हें शेयर लाना तो कैसे लाओगे, तो भाई तुम्हें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब यो है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए बिना तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और तुमने किसी चीज को आज बाय कर लिया, अब मैं तुम्हें बताऊं कि क्या ऐसा कुछ अलग है कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग में, ट्रेडिंग अलग अकाउंट में होगी और इन्वेस्टमेंट अलग अकाउंट में होगी। देख भाई, ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हें डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है, पर इन्वेस्टिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट है ही क्या भाई, इन्वेस्टमेंट वही था, मैंने बाय कर लिया, छोड़ दिया, वो होगी मेरी इन्वेस्टमेंट, इतना सिंपल है, ठीक है। मैंने एक प्लॉट खरीद के छोड़ दिया, भूल गया मैं उसे 10 साल तक, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं एक सोना खरीद लाया, ठा के अपने तिजोरी में रख दिया, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है भाई। बस चोर आओगे, ठा के ले जाएंगे, वो मेरी इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, तो यही खतरा है, ठीक है, सुनने में। और प्लॉट में दिक्कत क्या है, देखो, प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, दिक्कत कुछ नहीं है, पर अगर तुम इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर रहे हो तो यार प्लॉट, जमीन, मकान, दुकान, ये सब चीज 1000 रुपए में नहीं आती, 1000, 2000, 10,000, 20,000 में नहीं आती ये चीज, ठीक है, इनके लिए लाखों रुपए चाहिए, ठीक है, लाखों रुपए, और बेच रहा नहीं बेच रहा सामने वाला, तुम्हें जहां चाहिए, बहुत फैक्टर है। तो भाई एक आम आदमी को मेरी राय है, तुम भाई इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है, मन हो करिए और नहीं मनो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं डीमैट अकाउंट खुलेगा, डीमैट अकाउंट में तुम्हारे शेयर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, तो ज्यादा ना सोचो, अपने ब्रोकर पकड़ो, अच्छा सा ब्रोकर के पास तुम्हारा डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। शेयर बाजार में तुम्हें अब पैसे कैसे डालने, तुम्हारा जो अकाउंट लिंक होएगा ना भाई, वो बैंक अकाउंट से लिंक होएगा, ठीक है। और हाँ, ऐसा मेरे भी दिमाग में पहले सवाल आ रहा था कि यार अगर ये ब्रोकर ने मेरे पैसे चुपचाप निकाल लिए तो तुम ही ट्रांसफर करोगे भाई, यो लिख के ले लो मेरे से गारंटी, यो सेबी है अपने पास, एक वो है सेबी एक संस्था है जो इन ब्रोकरों पे और शेयर बाजार पे नजर रखती है कि शेयर बाजार में कोई कंपनी तो फ्रॉड नहीं कर रही और ये ब्रोकर तो कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, क्लाइंट भी सेफ है, नहीं है, क्लाइंट का पैसा लेके कोई सा ब्रोकर भाग तो नहीं गया, ठीक है ना मेरे भाई। ये हो गया सब, कितना हो गया, शेयर बाजार क्या है समझ गए होंगे यार, अब तक तो मैं इतना नीचे चला गया, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इससे अलावा क्वेश्चन क्या बनता है शेयर बाजार में। हाँ, अब कहोगे इसमें क्वेश्चन बनता है भाई इंडेक्स क्या है। इंडेक्स है मेरे भाई, इंडेक्स मैं कैसे बताऊं, जैसे अपने रजिस्टर के एकदम फर्स्ट पेज पे देखिए ऊपर ही लिखा होगा इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स में नीचे वो कॉलम से बने होंगे, जैसे ये इंडेक्स है, यार मैं अभी उस पे जाऊंगा जो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स वाले पेज पे ऐसे बने रहते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ, तो ये अलग अलग चीजें। तो भाई शेयर बाजार में इंडेक्स का मीनिंग है एक स्टैंडर्ड बना दिया, देख भाई इंडेक्स, इससे ज्यादा क्या जाऊं नीचे, चलो इंडेक्स भाई 2 हैं, पहले इंडेक्स बता दो, इंडेक्स है, एक तो है निफ्टी, एक है सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी भारतीय शेयर बाजार की 2 इंडेक्स हैं, क्या हिंदी बोली गजब, ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी ये रिप्रेजेंट करती हैं कि भारतीय शेयर बाजार या जिस भी देश का तुम शेयर बाजार देख रहे हो, जापान, चाइना, यूएस, हर देश की अपनी शेयर बाजार है, अपना एक्सचेंज है और उस एक्सचेंज के अंदर इंडेक्स बनी गई है। अब इंडेक्स क्या है ना, देखो तुम इंडेक्स के अंदर सारे शेयर्स का वेटेज है, जो निफ्टी है ना, निफ्टी
भाई निफ्टी के भी बहुत सारे रूप हैं। रूप मतलब कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, तो तुम सीधा जो निफ्टी पढ़ते होंगे ना अखबार में कि निफ्टी है, तो भाई निफ्टी के अंदर ये सारे शेयर है, ठीक है, 50 शेयर है, भारत की बहुत सबसे बड़ी 50 कंपनियां, ठीक है, जिसमें भारत रत्न भी है, सबसे बड़ी बड़ी 50 कंपनियां, ठीक है, इस इंडेक्स के अंतर्गत आती हैं, और इसमें वेटेज है। अब वेटेज क्या भाई, वेटेज क्या होता है, तुम चाय बनाओ, चाय में एक तो बहुत तेज मिट्टी है और एक कम मिट्टी है, तो जो ज्यादा मिट्टी है ना चाय, उसमें चीनी का वेटेज ज्यादा है, समझे मेरी बात, और जो कम मिट्टी है उसमें चीनी का वेटेज है कम। समझ गए होंगे, इससे ज्यादा भाई और मैं नीचे जा नहीं सकता कि चीनी चाय में ज्यादा है तो उसकी चीनी की वेटेज ज्यादा है। ऐसे ही जोन से शेयर का हिस्सा निफ्टी इंडेक्स में ज्यादा है, वो उसका वेटेज ज्यादा है। यार मैं ज्यादा एडवांस चला गया, मुझे खुद लग रहा है कि मैं ज्यादा एडवांस चला गया, वेटेज बताने लगा। छोड़ो, सिंपल सा याद रखो, इंडेक्स सीधे हम किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस अब ये समझो सेंसेक्स और निफ्टी 2 इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय शेयर बाजार की स्थिति। अगर इंडेक्स बहुत बढ़ रहा है तो समझो सारी कंपनियां बढ़ रही है, ठीक है ना। सेंसेक्स पुराना है, निफ्टी नया है, ठीक है, और ठीक है, इंडेक्स में हम पैसा लगा सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लगा सकते हो, निफ्टी में लगाओ, चाहे तुम चाहे सेंसेक्स में लगाओ, चाहे फिर तुम इनके शेयर्स में लगा दो, ठीक है ना। और अब यहाँ पैसा बनता कैसे है, ठीक है, पैसा कैसे बनता है यहाँ पे भाई, पैसा बनता है 2 तरीके से। पैसा बनाने के लिए आपको या तो करनी है ट्रेडिंग, हम कौन सा पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, ये वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पैसा कैसे बनता है भाई, पैसे बनाने के 2 तरीके हैं, या तो करो ट्रेडिंग या करो इन्वेस्टिंग। अब ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग ये है कि ले बेची फटाफट ये ले, ये हटा, ये बेच, ये फटा, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी ट्रेडिंग, जहां पे रुकते नहीं है ट्रेडर, आज लिया कल बेच दिया, 2 दिन बाद बेच दिया, तुरंत बेच दिया, 10 मिनट बाद बेच दी, वो है ट्रेडिंग, ठीक है। और इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग में आप लगाते हो पैसा कि मैंने खरीद लिया, जो देख के खरीद लिया, वो आपकी इच्छा है, क्या देख लो, किसी का कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है भाई कि इसे देख के इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। कोई सी किताब पढ़ लो, सब एक ही चीज कहेंगे कि फंडामेंटल्स भी देखो, साथ में टेक्निकल्स भी देखो अपनी पैसा लगाते वक्त। अब ऐसा नहीं क्या, जैसे मान ली बात है मेरा ग्राफ चल रहा है, मैं बिल्कुल यहां पे खरीद दूं जाके, तो वो भी तो भाई मूर्खता है। अभी पता कैसे चलेगा कि बाजार यहां चल रहा, वो भी सीधी सी बात है, पता कैसे चलेगा। तो भाई इसके लिए तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम पूरी सीरीज बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंडामेंटल की भी सीरीज बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया पैसा 2 तरीके से बनता है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, ठीक है। और अकाउंट मैंने तुम्हें बता दी किससे बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा। कई बार मैं ज्यादा डेप्थ में चल जाऊँ तो वो भी दिक्कत है मेरे साथ, ठीक है। ये पॉइंट मेरा हो गया, शेयर बाजार क्या है, यहाँ पैसा कैसे बनता है, वो भी हो गया। अब आ गया हमारा तीसरा पॉइंट, डीमैट अकाउंट। यार ये पॉइंट मैंने पहले कवर कर दिए, पर मैं फिर से बता रहा हूँ। डीमैट अकाउंट भाई डीमैटेलाइज फॉर्म ऑफ अकाउंट, ठीक है, सही बना दी। तो मैं बता रहा हूँ डीमैट अकाउंट है भाई, पहले शेयर्स होते थे फिजिकली ट्रेड, जैसे मैंने रजिस्टर उठाया, यू है मेरा एक शेयर, ठीक है, पहले ऐसे ही होते थे शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। मेरे पास 10 सर्टिफिकेट है, मेरे पास 10 शेयर है, ठीक है, उन पर लिखा है कि 10 शेयर ट्रांसफर टू संदीप कुमार ऐसे ऐसे इस रेट पे, ठीक है, इस कंपनी के। अब सब हो गया डीमेटलाइज्ड, अब मेटल नहीं रहा, सब ऑनलाइन हो गया। मेरे डीमेट अकाउंट नंबर होगा, मेरे डीमेट अकाउंट के उस नंबर में चले जाएंगे सारे, ठीक है, जैसे पेटीएम में पैसे ट्रांसफर हो जाए सामने वाले के पेटीएम नंबर पे, ठीक है। इसी तरह डीमेट अकाउंट है जो कि ऑनलाइन मिलता है, और उस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगेंगे। डीमैट अकाउंट खुलने में आपके चार्ज लगता है 300-400 रुपए, कंपनी वेरी करता है, कोई 500 भी ले रहा है, कोई 1000 भी ले रहा है। डीमैट अकाउंट के खुलते वक्त चार्ज लगेगा, उसके बाद एक ये चार्ज लगेगा मंथ ईयरली, वो होता है भाई आपका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है। जिस कंपनी के साथ आप काम करोगे वो आपसे लेगा, कोई 1000 ले रहा, कोई 2000 ले रहा, कोई 500 ले रहा, ठीक है। आप सर्च कर लियो, मिल जाएगा जो भी अच्छा हो, डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट आपका हो गया, खुलने में लगते हैं आपके 3 से 4 दिन, ठीक है भाई, 3 दिन 4 दिन, मैक्स टू मैक्स 7 दिन डीमैट अकाउंट हो गया। साथ में आप ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा लेना ताकि आप उसमें ले बेची कर सको। डीमैट अकाउंट कैसे लाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू ही तो लाओगे। अब तुमने घर बना दिया, उसमें गेट लगाए नहीं, घर में कैसे एंट्री मिलेगी मेरे भाई, ठीक है ना। अब उसके बाद आती है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, यार ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया, गजब। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही आपकी ट्रेड अकाउंट अलग होगा। हाँ, अगर डीमैट अकाउंट का नंबर आपका है 0001 तो ट्रेड अकाउंट का आपका नंबर हो सकता है 0002 या 0012, ठीक है ना। सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, क्योंकि अकाउंट सच में अलग अलग है,
ठीक है ना, आपका ट्रेड अकाउंट हो गया। अब इन्वेस्टिंग क्या चीज है भाई? इन्वेस्टिंग क्या चीज है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया। इन्वेस्टिंग है पैसा लगाना और फिर उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना, 10 साल 20 साल, या कभी भी ना करो, वो कभी भी ना बेचो। तुमने ले लिए शेयर, कभी भी ना बेचो। जैसे मिस्टर वारेन बफेट है, उन्होंने कोका कोला के शेयर लिए थे, हमने देखो पढ़ा है, पता हमें भी नहीं, हमने भी पढ़ा है, सिर्फ न्यूज़ में सुना है कि उन्होंने कोका कोला के शेयर शुरू में लिए थे और आज तक नहीं बेचे, डिविडेंड खा रहे हैं और अपना शेयर भी बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी इन्वेस्टिंग। अब एक चीज बताओ, मिनिमम कितने रुपए चाहिए भाई? मिनिमम कोई ऐसी वो नहीं है कि इतने रुपए चाहिए या 1 लाख चाहिए, 100,000, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है ही नहीं। आप 50 वाला शेयर लो, 50 रुपये वाला शेयर लोगे तो उसमें 50 रुपये लगेंगे, 100 रुपये वाला एक शेयर लोगे तो 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ लिक्विडिटी एक नंबर की है। आपको अगर आज कल को पैसे चाहिए तो आज बेच दो ना, परसों तक तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे, 1-2 दिन में। ठीक है, और भाई जमीन ले लो, तुम बताओ कहाँ से तुम कस्टमर लाओगे और कहाँ, तो मतलब लिक्विडिटी है ही नहीं वहाँ। सुनने में लिक्विडिटी अच्छी है गोल्ड में, ठीक है, भाई पैसे वाला गोल्ड ले लो, पर आज तक इक्विटी मार्केट ने सबको आउट परफॉर्म किया है भाई। ठीक है, और कितना पैसा लगाना है वो डिपेंड करता है भाई आपकी एज क्या है। अब मैं फिर वही ज़्यादा डिटेल में चल जाऊंगा भाई, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और तुम्हें लग रहा हो कि यार बाजार बहुत बढ़ गया, अब तो क्या ही बढ़ेगा, तो यो इन्वेस्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तुम करोगे नहीं थोड़ी आज के आज ही सारा पैसा लगा के और बस आज ही खरीद लेना ना। इन्वेस्टमेंट करो तो उसके भी तरीके हैं भाई। मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं, 10 तो ज़्यादा हो गए, चलो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए के मैं कर लूँगा 10 हिस्से, या 1 लाख रुपए कर लूँगा 5 हिस्से, 20-20 हज़ार के 5 बंडल। अब मैं 20,000 रुपये के शेयर मैंने खरीद लिया आज, और 10 दिन 20 दिन पीछे, 1 महीने पीछे कुछ बात हुई, कोई न्यूज़ आई, शेयर का प्राइस गिरा, ठीक है, मैं 20,000 रुपये फिर खरीद लिए, फिर शेयर प्राइस बढ़ गया 20 का, फिर खरीद लिया। भाई मुझे तो इन्वेस्ट करना, ये थोड़ी मैं आज दूँ और कल बेच दूँ, वो काम है ट्रेडर का। ठीक है, और ट्रेडर के पैसे बनते हैं, इन्वेस्टर के पैसे बनते हैं, और डूबते भी सबके हैं, ट्रेडर के भी इन्वेस्टर के भी। तो ऐसी कोई भाई गारंटी कुछ नहीं है, सीधी सी बात, यही रिस्क है बस, कि गारंटी कुछ नहीं है, पर पैसा बनता है भैया, पैसा बनता है और बहुतों का बन चुका। ठीक है, और ये 5 मिनट मेरे हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है। हमारे पास है भाई, हाँ, ये तो देखो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इंडेक्स हो गया, ट्रेडिंग के अंदर भैया प्राइस एक्शन, फ्यूचर और ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे हैं। बस आप देखते रहो आप और सीखते रहो। और भाई कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, घंटी बजा दो, जो मन करे कर दो। ठीक है, और अपने जो डाउट हो वे खुद से भी दूर करना सीखो, गूगल करो, कुछ ना हो तो मुझे बता दो, मैं दूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, देखते रहिए।